Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new exclusive learning video. So आज का वीडियो बेस्ड है इंडिकेटर पर विच इज MACD. सो मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को आज के दिन हम स्टडी करेंगे एंड ये वीडियो काफी ही ज्यादा बिगनर फ्रेंडली है एंड काफी कम यहाँ पर मैं वीडियोस या इस यूट्यूब चैनल पर इंडिकेटर्स पर क्रिएट करता हूँ. आई थिंक दिस इज द सेकंड वीडियो विच इज बेस्ड ऑन इंडिकेटर. सो सबसे पहला वीडियो वीवेब पर बेस्ड था क्योंकि वो हमारा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है. वीवेब का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. सो वॉल्यूम्स जैसे कि मैं काफी ज्यादा यूज करता हूं तो वीवेब को कवर किया गया था. एंड प्राइस का मोमेंटम देखिए, मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्विंग या ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्विंग एनालिसिस जैसे कि लास्ट 2 लर्निंग वीडियोस में कवर किया गया तो उस पर बेस्ड एक इंडिकेटर या मूविंग एवरेज स्विंग्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. तो इसके लिए आज के दिन यहां पर हम MACD इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे. तो काफी ही सिंपल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे टू एग्जीक्यूट इनटू द मार्केट, येट इट्स वेरी इफेक्टिव इनटू द मार्केट. सो सिंपल है बट काफी ज्यादा इफेक्टिव है एंड बिगनर फ्रेंडली है. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोफेशनल ट्रेडर या गुड ट्रेडर या जो काफी एक्सपीरियंस हो चुका है उनके लिए ये वीडियो नहीं है. इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक मनी इनटू द मार्केट या कहीं ना कहीं हम वो स्ट्रगल फेस में है तो दिस वीडियो कैन बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो. सो बिगिन करेंगे वीडियो को एंड चार्ट के थ्रू कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. सो करेंटली मेरी स्क्रीन पर इंडेक्स का चार्ट यहाँ पर ओपन है एंड साथ ही साथ MACD इंडिकेटर को भी यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है. सो सेटिंग स्टैंडर्ड ही रखेंगे जो ऑलरेडी मार्केट्स में आता है, सेम वहां पर सेटिंग्स रखेंगे, नो चेंजेस इनटू इट. सो 12, 26 एंड क्लोज 9 का सेम सेटिंग यहाँ पर रखा गया है. सो कंसेप्ट देखिएगा, कंसेप्ट इज वेरी सिंपल कि इन द बिगनिंग अगर एक बिगनर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आई ऑलवेज से और सजेस्ट टू दी पीपल कि आप जितना ज्यादा अपने ट्रेडिंग सेटअप को या अपने एग्जीक्यूशन मेथड को या थिंकिंग को लिमिट कर सकते हैं उतना ज्यादा लिमिट करिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और इन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस. अगर एग्जीक्यूशन के समय या सिलेक्शन के समय आप 50 चीजें सोचेंगे तो वहां पर सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी. तो हमेशा एग्जीक्यूशन स्टाइल सिंपल होना चाहिए एंड जितना ज्यादा लिमिट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस को उतना ज्यादा लिमिट करिए कि कोई भी चीज या डिसीजन लाइव मार्केट में नहीं होना चाहिए, सब कुछ प्री डिसाइडेड होना चाहिए. सो प्री डिसाइडेड रूल्स को अगर आज के स्ट्रेटेजी का डिस्कस किया जाए तो MACD इंडिकेटर यूज होगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम को यूज किया जाएगा. एज ऑलवेज जापानीज कैंडलस्टिक का ही चार्ट यहां पर हम यूज करेंगे. सो कंसेप्ट इज वेरी सिंपल बट लिमिट करने के लिए क्या किया गया है कि देखिए ऑलवेज विच इज बेटर. अगर हम बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स को भी अगर लिमिट करें कि अगर देखिए दोनों अपॉर्चुनिटीज को अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको भी अगर लिमिट करेंगे तो बिगनिंग में काफी ज्यादा चीजें सिंपल हो सकती हैं. सो इन द बिगनिंग मेरी हमेशा एडवाइस होती है जो भी लोग मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं कि आप एक ही तरह के एग्जीक्यूशन को फॉलो करें, बाइंग सेलिंग किसी भी एक दिन दोनों चीजें देखने की कोशिश ना करें. तो आज के दिन यहां पर जो हम चीजें डिस्कस करेंगे कि सेलिंग साइड का ट्रेड ज्यादा बेटर होगा अगर आप बिगनिंग में सेलिंग साइड के ही ट्रेड या अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करें. क्योंकि एज अ ट्रेडर वी ऑल नो या विथ एक्सपीरियंस कि सेलिंग मोमेंटम काफी अच्छा होता है, पैनिक में होता है, तेजी से होता है, बट मार्केट ऊपर कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्लाइम करता है, धीरे धीरे मार्केट हायर प्राइसेस पर जाता है, बट जब गिरना होता है तो काफी जल्दी मोमेंटम मिलता है. तो जैसे कि ये ऑप्शन बाइंग सेटअप है, ऑप्शन बाइंग ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पर मोमेंटम क्विक चाहिए, तो सेलिंग मोमेंटम क्विक होता है. तो सिर्फ सेलिंग साइड के ट्रेड देखेंगे. अब सेलिंग साइड लेना है तो कहां पर लिया जाएगा, सेलिंग ट्रेंड में लिया जाएगा. ट्रेंड इज आवर फ्रेंड. तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर एग्जीक्यूशन किया जाए तो डेली चार्ट को यहां पर मैंने ओपन किया है. 2 ट्रेंड या नियरेस्ट ट्रेंड देखेंगे तो 2 बड़े ट्रेंड यहां पर हम देख सकते हैं. एक ये हमारा डेली चार्ट का सेलिंग ट्रेंड है, कंटिन्यूअस मार्केट नीचे की तरफ, एंड एक ये हमारा कंटिन्यूअस बाइंग ट्रेंड है. डेली चार्ट यहां पर ओपन है. सो देखिएगा ऐसा नहीं है कि ट्रेंड के अगेंस्ट भी यहां पर हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन मेथड है वो फेवरेबल है. सो देखिएगा हम दोनों ही ट्रेंड में सेलिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सेलिंग ट्रेंड में तो काफी अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छा एग्जीक्यूशन मिलेगा, बट बाइंग ट्रेंड में ऐसा है क्या कि सेलिंग डेज आते ही नहीं है. The answer is no. बाइंग ट्रेंड में भी अगर मार्केट जा रहा है तो दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेगा. सेलिंग साइड भी मार्केट रिट्रेस होता है, बाइंग साइड भी जाता है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रेंड में एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, बट ज्यादा अच्छा रिजल्ट कहां होगा, सेलिंग ट्रेंड में होगा.
और एक थोड़ा कम रिजल्ट या प्रॉफिटेबिलिटी देंगे तो बाइंग ट्रेंड ऑब्वियस है, बाइंग होगा। और सिर्फ सेलिंग ट्रेंड अपॉर्चुनिटी फोकस करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होगा। तो बैक टेस्टिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए आई ऑलवेज से कि वर्स्ट केस सिनेरियो पिक करना चाहिए। तो बैक टेस्टिंग के लिए हम क्या पिक करेंगे, बाइंग ट्रेंड में सेलिंग को पिक करेंगे कि सेलिंग ट्रेंड में तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि बाइंग ट्रेंड में सिर्फ सेलिंग पोजीशन को फाइंड आउट करना इज अ बिग डील, कि पूरा मार्केट बाइंग है या बाइंग ट्रेंड में है और हम सिर्फ शॉर्टिंग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये चीजों को आज के दिन अंडरस्टैंड करेंगे। यूजुअल अगर मेरा ट्रेडिंग स्टाइल देखेंगे तो आई प्रिफर मोर सेलिंग पोजीशन, कि सेलिंग इंट्राडे में मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं देन द बाइंग साइड ट्रेड। आप ट्रेड अगर इंट्राडे के उठा के देखेंगे तो फाइंड आउट करेंगे ज्यादा ट्रेड सेलिंग साइड ही प्लेस किया गया है। सो नो मैटर विद द ट्रेंड, बट सेलिंग ट्रेंड या सेलिंग पोजीशन विल बी ऑलवेज बेटर। सो चार्ट्स के थ्रू यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे तो ये बाइंग ट्रेंड में, जैसे कि आज का डेट देखेंगे तो इट्स 10th of July मंडे। सो यहीं से क्या करेंगे, हम कंटिन्यूस देखेंगे कि आज के दिन से विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। बैक टेस्टिंग कैसा होता है कि विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे हम पीछे के हर एक दिन के चार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे। सो 10th of July से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो रूल्स को मैं डिस्क्राइब करूंगा कि हमारा सिंपल मैकडी इंडिकेटर नीचे प्लॉट किया गया है, सिंपल एग्जीक्यूशन स्टाइल होगा। सो जो नंबर 1 रूल रहेगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज होगा, मैकडी इंडिकेटर नॉर्मल सेटिंग्स में यूज करेंगे। इसके बाद जो चीजें आएंगी कि हम सिर्फ उन डेज में एग्जीक्यूट करेंगे जब मार्केट पहला स्विंग बाइंग साइड का क्रिएट करेगा। तो सिर्फ कौन से दिन लिया जाएगा, जब मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग साइड का मोमेंटम करे। तो जैसे मेजर स्विंग को देखना, एक दो कैंडल नीचे की तरफ बन गया उससे मैटर नहीं करेगा। मार्केट ओवरऑल जो फर्स्ट स्विंग है वो क्या होना चाहिए, बाइंग साइड का होना चाहिए। सो यही सिंपल सा एग्जीक्यूशन रूल रहेगा कि चाहे बाइंग ट्रेंड हो या सेलिंग ट्रेंड हो, वहां पर हम सिर्फ शॉर्ट करेंगे हायर प्राइसेस पर। देखिए मैकडी का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस या क्रॉसओवर कहिए तो ये बेटर कब वर्क करेगा, या जब सेलिंग पोजीशन सिर्फ अगर लेना है तो कौन सी कंडीशन या कौन सा क्रॉसओवर बेस्ट होगा, जब मार्केट बाइंग स्विंग में क्रॉसओवर को क्रिएट करे। तो ट्रेंड मैटर नहीं करेगा, ट्रेंड से भी इंपैक्ट आएगा, बट अगर सिर्फ शॉर्टिंग पोजीशन ले रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट मॉर्निंग का सबसे पहला स्विंग बाइंग साइड होना चाहिए। सो इसके बाद MACD का कन्वर्जेंस देखना है या क्रॉसओवर देखना है। जो ब्लू लाइन यहां पर रहेगा ये क्या करना चाहिए, हमारे अनदर मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करना चाहिए। तो यहां पर क्रॉसओवर कब आएगा, जब क्रॉस ओवर आएगा तो रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है, क्लोजिंग के बाद ही एग्जीक्यूशन को किया जाएगा। तो एंट्री कैंडल को अगर यहां पर मैं मार्क करूं तो अगर यहां पर क्रॉसओवर देखेंगे, ब्लू मूविंग एवरेज ने रेड को यहां पर क्रॉस किया है क्लोजिंग के टाइम इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। तो ये पर्टिकुलर क्लोजिंग देखेंगे तो यहां पर ये मीटिंग पॉइंट है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद देखिए एंट्री कब होगा, एंट्री लिया जाएगा कंफर्मेशन होने पर। तो देखिए अनादर जो रूल है कि जहां भी क्रॉसिंग होगा वहां पर क्या ऑब्जर्व करना है, नियरेस्ट स्विंग लो के ब्रेक पर ही एंट्री को लिया जाएगा। तो क्रॉसओवर तो इस पर्टिकुलर क्लोजिंग कैंडल में आ गया, बट एंट्री कहां होगा, इस क्रॉसओवर की ड्यूरेशन में जो हमारा यहां पर नियरेस्ट स्विंग लो होगा, जो यहां पर है इस बाइंग मोमेंटम का, तो इसी के लो ब्रेक पर एंट्री को लिया जाएगा। तो अगर आप एंट्री स्पेशल वीडियो जाकर के चेक करेंगे तो वहां पर रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना बताया गया है, पैनिक सेलिंग को आइडेंटिफाई करना बताया गया है। तो किसी भी बाइंग स्विंग में जब वो रिवर्सल आएगा तो MACD भी वहां पर चीजों को रिप्रेजेंट करेगा और प्राइस बिहेवियर के थ्रू भी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बाइंग स्विंग में देखेंगे तो क्रॉसओवर इस कैंडल में आया है, नियरेस्ट स्विंग लो यहां पर ये वाला रहेगा, तो इसके ब्रेक पर एंट्री को लिया जाएगा। तो ये पहला एंट्री हो जाएगा। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो नियरेस्ट स्विंग हाई विल बी द प्रेफरेबल एसएल, हाउएवर वी कैन लोअर द एसएल लेवल टू, कि प्रेफरेबल तो नियरेस्ट स्विंग हाई होगा बट ज्यादा बड़ा होता है तो एसएल को एवरेज साइज का या नियरेस्ट कैंडल हाई पर भी ट्रेल किया जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन है। अगेन मैं रूल्स को रिपीट करूंगा, काफी ही सिंपल रूल्स को यूज किया गया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा, MACD इंडिकेटर को यूज करना है। एग्जीक्यूशन रूल जो देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहला मेजर स्विंग मॉर्निंग का बाइंग साइड का होना चाहिए। बाइंग स्विंग के बाद वेट करना है क्रॉसओवर के लिए, क्रॉसओवर आएगा तो रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है, क्लोजिंग होगा जो कंफर्मेशन कैंडल है, क्योंकि मैकडी ये क्रॉसओवर है, ये कब आएगा, क्लोजिंग के बाद ही डिफाइन होगा। ये इंडिकेटर चेंज नहीं होता है, क्लोज हो गया है तो ऐसा नहीं होगा कि क्रॉसओवर आ गया इसके बाद
फिर क्रॉसओवर गायब हो गया। सो चेंजिंग इंडिकेटर नहीं है, यहां पर क्रॉसओवर आ गया मतलब ये आ गया, तो क्लोजिंग के बाद ही ऑब्जर्व करना है। तो एंट्री रनिंग कैंडल में होगा बट क्रॉसओवर क्लोजिंग के बाद ही देखा जाएगा। तो जिस कैंडल में क्रॉसओवर आएगा उस टाइम का नियरेस्ट स्विंग लो ब्रेक पर एंट्री लिया जाएगा। तो ये रूल्स एंड लॉजिक हो गए, 12 बजे के बाद इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में एंट्री को नहीं लिया जाएगा क्योंकि मॉर्निंग मोमेंटम को ट्रेड करने का मेन मोटिव है। सो कंटिन्यूअस चार्ट्स देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला स्विंग बाइंग साइड का होना चाहिए। सो विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे और मल्टीपल एग्जांपल को टेस्ट करेंगे तो 7th ऑफ जुलाई अगर देखेंगे तो यहां पर क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहला रूल एप्लीकेबल होना चाहिए कि मॉर्निंग का पहला स्विंग बाइंग साइड होना चाहिए। बाइंग साइड आ गया तो अब इस बाइंग स्विंग में यहां पर हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। सो देखिए इंपॉर्टेंट की अच्छी चीज क्या है कि अपॉर्चुनिटी उसी दिन मिलेगा मैक्सिमम केसेस में जिस दिन बाइंग स्विंग के बाद मार्केट सस्टेन नहीं हुआ है, उसी दिन ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हमें एंट्री मिलेगा। स्टॉप लेसेस केसेस कुछ होंगे कि जिसमें मार्केट एंट्री दे दिया बट फिर भी वहां से फिर नीचे साइड चला गया स्टॉप लॉस सेट करके, तो वो केसेस काफी कम होंगे। सो जिस दिन मार्केट बाइंग स्विंग के बाद सस्टेन नहीं करेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में, वो पर्टिकुलर डेज को ट्रेड करने का यहां पर हमारा मोटिव है या उसी पर्टिकुलर लॉजिक्स को यहां पर यूज किया गया है। सो 7th ऑफ जुलाई को देखेंगे तो बाइंग स्विंग आ गया, बाइंग स्विंग के बाद सिंपल मेथड है क्रॉसओवर का वेट करना है। सो जब ब्लू लाइन यहां पर क्रॉस करेगा इस पर्टिकुलर रेड लाइन को, जब क्रॉसओवर नीचे की तरफ होगा तभी पोजीशन को लेना है। अगर ऑलरेडी नीचे चल रहा है तो कोई एंट्री नहीं होगा। जब ब्लू लाइन देख सकते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर क्लोजिंग में नीचे की तरफ क्रॉस किया है, तो एज वी कैन सी इस क्लोजिंग में तो मार्केट क्रॉस नहीं किया था, 10.15 पर यहां पर क्रॉस किया है। सो क्लियरली विजिबल 10.15 में हुआ है, तो इस पर्टिकुलर 10.15 के क्लोजिंग में एंट्री नहीं होगा। ये तो ट्रिगर है, ऑर्डर को रेडी कर लेंगे, फिर इस क्लोजिंग के टाइम का जो नियरेस्ट स्विंग लो होगा इस नियरेस्ट स्विंग लो के ब्रेक पर एंट्री को लिया जाएगा। प्रिफरेबल एसएल विल बी द नियरेस्ट स्विंग हाई, बट अगर स्विंग हाई काफी ज्यादा दूर है तो हमारा जो नियरेस्ट कैंडल होगा उस पर वहां पर क्लोजिंग पर या प्रीवियस कैंडल के हाईज पर भी यहां पर स्टॉप लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है। सो जनरल जो बिगनिंग स्ट्रेटेजी है तो इसमें टारगेट्स को ट्रेल भी किया जा सकता है या जनरल टारगेट 1:2 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहां पर भी एक वर्किंग केस देखने को मिला। तो ये दोनों वर्किंग केस क्यों है, क्योंकि मार्केट यहां पर भले मेजर बाइंग ट्रेंड में है बट बाइंग स्विंग के बाद क्या हुआ है, बाइंग साइड पर कंटिन्यूएशन नहीं हुआ है। सो ये पर्टिकुलर सिस्टम में या स्ट्रेटेजी में हमारा मेन मोटिव क्या है, सेलिंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना और अच्छे प्राइसेस पर एग्जीक्यूट करना। कि गिरते हुए मार्केट में सेल करेंगे तो ज्यादा पोटेंशियल नहीं होगा, बट बढ़ते हुए मार्केट में जब सेल करेंगे, हायर प्राइसेस पर सेल करेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने को मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर लॉजिक्स या जो रूल्स हैं ऐसे यूज किए गए हैं जिसमें यहां पर हम कंटिन्यूएशन वाले डे पर ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। जो बस बाइंग साइड गया फेलियर हुआ वही वाले दिन यहां पर एग्जीक्यूशन सक्सेस होना चाहिए। सो देखिएगा जैसे ये पर्टिकुलर कंटिन्यूएशन डे, जस्ट प्रीवियस डे देखेंगे 6th ऑफ जुलाई। सो कंटिन्यूअस मार्केट क्या किया, मॉर्निंग बाइंग स्विंग है और कंटिन्यूअस ये तो सस्टेन कर गया है, ये तो फेलियर वाला केस नहीं है। बाइंग स्विंग के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन कर गया है, तो यहां हमारे रूल्स को अप्लाई करके देखेंगे। सो बाइंग स्विंग आ गया, फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। अब इसके बाद क्रॉसओवर का वेट करेंगे। सो सक्सेसफुल क्रॉसओवर देखेंगे तो कहां पर आया है, इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोजिंग में आया है। तो क्लोजिंग जहां पर आएगा इसके बाद सेकेंड रूल क्या है, एंट्री कहां लिया जाएगा, उस टाइम के नियरेस्ट स्विंग लो के ब्रेक पर। तो इस टाइम का नियरेस्ट स्विंग लो ब्रेक कौन सा है, ये वाला है। तो एंट्री इस पर्टिकुलर स्विंग लो पर ब्रेक पर होगा और 12 बजे के बाद एंट्री को नहीं लेना है, जो कि अनादर रूल है। सो यहां पर क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर स्विंग लो का ब्रेक आया ही नहीं है और 12 बजे के बाद आता तो हम यहां पर एग्जीक्यूट नहीं करते। अब जो इसमें अनादर क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर यहां पर ऐसा हो कि प्राइसेस मूविंग एवरेज यहां पर जो है ये नीचे की तरफ तो क्रॉस किया और अगेन ऊपर की तरफ क्रॉस करके अगेन नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, तो ऐसा एग्जाम्पल भी मिलेगा, पीछे और बैक टेस्ट करेंगे उसमें अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये एग्जाम्पल में एंट्री ही नहीं मिला। तो देखिए ये लॉजिक है कि 12 बजे के पहले एंट्री लेना है और जिन केसेस में कंटिन्यूएशन होगा, मैक्सिमम केस हम बैक टेस्टिंग के दौरान ही फाइंड आउट करेंगे कि वो केसेस वहां पर हमारा एंट्री नहीं होगा। सो और पीछे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो यहां पर क्या हुआ है,
मेजर स्विंग बाइंग साइड गया क्या? नहीं गया, तो यहां पर कोई भी एंट्री इस दिन प्लान नहीं किया जाएगा। हमें चाहिए कि एक अच्छा मोमेंटम मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ बाइंग साइड का कंटिन्यू होना चाहिए। यहां भी ओपनिंग के साथ गिर गया तो कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाएगा। फिर फर्स्ट 3rd ऑफ जुलाई देखेंगे तो 3rd ऑफ जुलाई को क्या हुआ है? बाइंग साइड का स्विंग क्रिएशन हुआ है। तो अच्छा खासा बाइंग साइड का स्विंग क्रिएशन हुआ, तो इसके बाद क्रॉसओवर देखेंगे। तो क्रॉसओवर देखेंगे तो क्या होगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लोजिंग पर आया है, ये कैंडल देखेंगे तो यहां क्लोजिंग पर आया है, और कंफर्म्ड अगर क्रॉसओवर देखेंगे तो और ज्यादा कंफर्म्ड क्लोजिंग पर हुआ है ये वाली, कि ये तो ग्रीन साइड की क्लोजिंग है, रेड क्लोजिंग का भी वेट करेंगे तो यहां पर कंफर्मेशन आ गया है। तो इस टाइम का जो नियरेस्ट स्विंग लो होगा, जो कि यहां पर है, या और ऊपर देखेंगे तो यहां पर है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर एंट्री पोजीशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्रिफरेबल एसएल विल बी द सेफेस्ट नियरेस्ट स्विंग हाई। अगर ज्यादा बड़ा होगा तो थोड़ा नीचे एसएल को यहां पर ट्रेल किया जाएगा। सो इस एग्जांपल में भी काफी इजीली 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। सो ग्रीन बॉक्सेस जहां भी टारगेट हुआ है अभी तक, तो तीनों एग्जांपल में कंटिन्यूअस देखेंगे तो टारगेट मोमेंटम मिला है, टारगेट यहां पर हिट हुआ है। सो ये 2 डेज पर भी यहां पर ग्रीन बॉक्स को मैं मार्क करूंगा। तो कंटिन्यूअस टेस्टिंग को किया जा रहा है, तो आई एम टेकिंग मल्टीपल एग्जांपल्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली, जिससे जो रूल्स हैं ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी के, वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो देखिएगा, एक रूल और है, वो पीछे कोई एग्जांपल मिलेगा तो डिस्कस करेंगे, वैसा एग्जांपल फाइंड आउट करेंगे। सो इस पर्टिकुलर डे पर भी देखेंगे तो क्या हुआ है? बाइंग स्विंग आ गया मॉर्निंग में, फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद एंट्री कब लिया जाएगा? क्रॉसओवर पर। तो क्रॉसओवर कहां पर आया है? यहां पर आया है, तो यहां पर क्रॉसओवर आ गया। अब क्रॉसओवर के बाद एंट्री कहां होगा? जो उस टाइम का नियरेस्ट स्विंग लो होगा, तो स्विंग लो के ब्रेक पर एंट्री को लिया जाएगा। तो एज वी कैन सी यहां पर नियरेस्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो एंट्री नहीं होगा। ब्रेक हो जाता तो एंट्री ले लेते, इसके बाद रिवर्स होता तो स्टॉप लॉस चला जाता, बट जैसे ब्रेक नहीं हुआ है तो नो एंट्री एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगेन और पीछे चलेंगे तो मॉर्निंग स्विंग कौन सा होना चाहिए? बाइंग साइड होना चाहिए। अब जैसे ये पहला कैंडल तो सेलिंग है, बट ओवरऑल स्विंग कहां गया है? बाइंग साइड चला गया 11 बजे तक, 10 बजे तक। तो इसके बाद क्रॉसओवर लिया जा सकता है। तो क्रॉसओवर देखेंगे तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कहां आया है? यहां पर आया। सो क्रॉसओवर के बाद एंट्री कहां पर होगा? नियरेस्ट स्विंग लो पर होगा। तो नियरेस्ट स्विंग लो तो काफी ज्यादा दूर है, तो यहां पर एंट्री नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे तो अगेन ऊपर गया एवरेज, और अगेन नीचे क्रॉस किया, तो 12 बजे से टाइम ज्यादा हो गया, तो कोई भी एंट्री प्लान नहीं किया जाएगा। सो और पीछे चलेंगे कंटिन्यूस, तो और पीछे आ जाएंगे तो यहां पर क्या हुआ है? मार्केट ये पहला स्विंग सेलिंग साइड है, 2-3 कैंडल ने एक अच्छा बाइंग मोमेंटम ऊपर की तरफ यहां पर हमें चाहिए इन द मॉर्निंग सेशन। क्योंकि देखिए, जो रूल्स है या जो फॉर्मूला है एमएसीडी का, तो सेलिंग साइड पर ज्यादा अच्छे सिग्नल्स कब मिलेंगे? जब एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आएगा, फिर वो वहां पर रिवर्स होगा या फेल होगा, तो एक बेटर सिग्नल या अपॉर्चुनिटी वहां पर देखने को मिलेगा। सो इसके बाद और पीछे देखेंगे तो यहां पर जैसे कि देख सकते हैं, ये रूल यहां पर और डिफाइन हो जाएगा कि एक और जो रूल है, इस पर्टिकुलर लास्ट रूल है ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का, कि अगर मोमेंटम निकल जाए तो एंट्री को नहीं लेना है। जैसे क्या क्रॉसओवर के दौरान मोमेंटम निकल जाए, क्योंकि देखिएगा यहां पर बाइंग स्विंग तो मिल गया, बाइंग स्विंग के बाद हमें क्या चाहिए? क्रॉसओवर चाहिए। तो क्रॉसओवर देखेंगे इस डे कहां पर आया है? यहां देखिए, मेरा कर्सर यहां पर है, तो एमएसीडी को देखेंगे इस क्लोजिंग में तो नहीं आया है, इसके बाद इस क्लोजिंग में देखेंगे तो क्रॉसओवर आ गया है, तो यहां पर क्रॉसओवर हमें मिला है। तो ऐसा, इसका रीजन क्या है कि यहां पर हमें क्रॉसओवर क्यों मिला है? इसका रीजन ये है कि यहां पर यहां पर इतना लेट क्रॉसओवर मिलने का रीजन ये है कि यहां पर काफी तेजी से मोमेंटम हो गया है। तो यहां पर मार्केट ने पैटर्न फॉलो नहीं किया है, बाइंग स्विंग है, और बाइंग स्विंग से ही लगातार 2 कैंडल्स नीचे साइड की क्रिएट हुई हैं। तो इसलिए क्या हुआ है, जो रूल है या जो फॉर्मूला यूज हुआ है एमएसीडी इंडिकेटर में, वो क्या करता है? टाइम बेस्ड भी है या मोमेंटम बेस्ड भी है, या जैसे कि एवरेज यूज है तो ऑब्वियसली मोमेंटम बेस्ड है। तो क्विक मोमेंटम हो जाएगा या 2 कैंडल्स बड़ी बड़ी अचानक से बन जाएंगी, तो क्रॉसओवर क्या होगा? डिले होगा। तो इसलिए यहां पर क्या हुआ है? मोमेंटम मिस हो जाएगा, तो नीचे की तरफ हम ट्रेड यहां पर सेलिंग साइड का एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ऑलवेज जो ये पर्टिकुलर रूल है कि बाइंग स्विंग में ही हायर लेवल पर ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। मोमेंटम ऑलरेडी रिवर्स हो गया, सेलिंग लो ब्रेक तक आ गया, तो एंट्री को नहीं लिया जाएगा। तो ये लास्ट रूल है। तो अगेन रूल को अगर यहां पर डिस्कस करेंगे तो यही रूल्स यहां पर यूज होंगे कि पहला रूल है बाइंग स्विंग होना चाहिए अच्छा खासा मॉर्निंग में, इसके बाद क्रॉसओवर देखा जाएगा और क्रॉसओवर क्लोजिंग पर ही देखा जाएगा। क्लोजिंग
के बाद ही क्रॉसओवर का कंफर्मेशन होगा। जो थर्ड रूल है कि जहां पर क्रॉसओवर आया है उसी टाइम का नियरेस्ट स्विंग लो ब्रेक देखेंगे। स्विंग लो ट्रेल नहीं किया जाएगा कि क्रॉसओवर आ गया इसके बाद एक और ऊपर बन गया उस पर ले लेंगे, नहीं। जो क्रॉसओवर के दौरान नियरेस्ट स्विंग लो होगा उसी के ब्रेक पर एंट्री को प्लान किया जाएगा। सो कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे तो रूल जैसे कि यहां मार्केट गिर गया तो कोई एंट्री नहीं होगा। सो हमें क्या चाहिए, मार्केट ओपनिंग के साथ एक अच्छा बाइंग स्विंग ऊपर की तरफ क्रिएट करना चाहिए। तो यहां पर जैसे देखेंगे थोड़ा सा चॉपी मार्केट है, तो यहां पर ही मार्केट ने क्या किया, बाइंग स्विंग क्रिएट किया है। तो यहां अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्रॉसओवर देखना है, बाइंग स्विंग आ गया, क्रॉसओवर कैंडल में मार्क करूंगा तो कहां पर आया है, यहां पर कंफर्मेशन आया है। तो यहां अगर क्रॉसओवर का कंफर्मेशन आया है तो एंट्री कहां पर लिया जाएगा, एंट्री लिया जाएगा नियरेस्ट स्विंग लो के ब्रेक पर। तो नियरेस्ट स्विंग लो यहां पर हमारा ये वाला हो जाएगा, एंट्री ले ली जाएगी। अगेन प्राइसेस ऊपर गया फिर उसके बाद फेल हुआ है, तो इस पर्टिकुलर केस में यहां पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो रेड बॉक्स को यहां पर मैं मार्क करूंगा। ओके, सो और एग्जांपल्स देखेंगे तो और प्रीवियस डे देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ है, 21 ऑफ जून को भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट अगेन ऑन टू द बाइंग साइड गया है, तो पहला क्राइटेरिया मीट हो गया। इसके बाद यहां पर क्रॉसओवर देखेंगे, यहां पर क्रॉसओवर आ गया, क्रॉसओवर के बाद यहां पर क्या देखना है, नियरेस्ट स्विंग लो के ब्रेक पर लिया जाएगा। तो ये नियरेस्ट स्विंग लो, इसके बाद अगर हायर लो भी बन जाता है जैसे यहां पर बना है तो यहां पर एंट्री को मॉडिफाई नहीं करेंगे, एंट्री यहीं पर रहेगा। तो अगेन एक काफी अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिला है। ओके, सो और एक और लास्ट एग्जांपल को यहां पर देखेंगे, यहां पर भी एक ग्रीन बॉक्स को मैं मार्क कर दूंगा। सो एक अच्छा बैक टेस्टिंग आज के दिन इस वीडियो में भी हो जाएगा। और पीछे की तरफ मूव करेंगे तो यहां भी ओपनिंग के साथ गिर गया है, बाइंग स्विंग नहीं है। इसके बाद यहां पर ओपनिंग के साथ बाइंग स्विंग आया है, तो यहां पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन देखेंगे 16 ऑफ जून को। सो 16 ऑफ जून को ये हमारा बाइंग स्विंग हो गया। इसके बाद क्या देखना है, क्रॉसओवर देखना है। तो मैकडी में क्रॉसओवर कहां आया है, यहां पर आया है। तो इस पर्टिकुलर टाइम का अगर नियरेस्ट स्विंग लो देखा जाएगा तो कहां पर है, नियरेस्ट स्विंग लो क्रॉसओवर के ड्यूरेशन में या इस पर्टिकुलर अगर कैंडल में ऑब्जर्व करेंगे तो वो ये वाला है कि नियरेस्ट स्विंग लो इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो एंट्री कब लिया जाएगा, नियरेस्ट स्विंग लो के ब्रेक पर लिया जाएगा। सो एज वी कैन सी कि इस पर्टिकुलर डे भी इस पर्टिकुलर स्विंग लो का ब्रेक यहां पर नहीं आया है, और 12 बजे के बाद टाइम ज्यादा हो जाएगा तो कोई भी एंट्री को प्लान नहीं किया जाएगा। और एक और एग्जांपल चलिए प्रीवियस डे का भी दिख रहा है, तो यहां पर भी अगर ऑब्जर्व किया जाए तो बाइंग स्विंग मिल गया मॉर्निंग में, इसके बाद क्रॉसओवर चाहिए। तो क्रॉसओवर कौन सा है, क्रॉसओवर यहां पर हमारा ये वाला है। तो क्रॉसओवर यहीं पर क्रिएट हो गया है, तो क्रॉसओवर के बाद एंट्री कहां पर होगा, इस पर्टिकुलर टाइम के नियरेस्ट स्विंग लो पर होगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम का नियरेस्ट स्विंग लो कौन सा है, ये वाला है। तो इस पर्टिकुलर स्विंग लो पर एंट्री होगा एंड देन एसएल को नियरेस्ट स्विंग हाई पर रखेंगे। अगेन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अगर किसी ने क्रॉसओवर का कंफर्मेशन यहां पर लेट लिया है, जैसे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे एमएसीडी को तो क्रॉसओवर यहां पर आ गया है, बट अगर किसी ने एक और कंफर्मेशन का वेट किया नेक्स्ट कैंडल के लिए तो भी देखेंगे तो नियरेस्ट स्विंग लो यही वाला है। बट एक और कैंडल का अगर वेट कर लिया है तो फिर ये स्विंग लो नहीं होगा, ऑलरेडी ब्रेक हो गया है और नियरेस्ट स्विंग लो काफी दूर होगा, तो नीचे जाकर के एंट्री होगा, तो ये केस डिफरेंट हो जाएगा। बट ऑलरेडी यहाँ पर दो कैंडल देखेंगे, इसको कंफर्मेशन को ये वाला भी लिया जाए तो ये क्लियरली ऑब्जर्वेबल है कि यहाँ पर क्रॉसओवर आ गया है, तो दिस इज ऑल्सो वर्किंग केस। तो यहाँ पर भी एक ग्रीन बॉक्स को मैं मार्क करूंगा। सो कंटिन्यूस यहाँ पर हमने टेस्टिंग को किया और ये हमारा बाइंग ट्रेंड में टेस्टिंग को किया गया है। तो बाइंग ट्रेंड में सिर्फ शॉर्टिंग साइड का पोजीशन लिया गया है, तो भी एक काफी अच्छा रिजल्ट। अगर कंटिन्यूस टेस्टिंग देखेंगे तो हम देख सकते हैं ओवरऑल मार्केट तो बाइंग साइड गया है, बट फिर भी हमने यहाँ पर क्या किया है, सेलिंग पोजीशन में प्रॉफिट्स को निकाल लिया है। सो ये था आज का लर्निंग वीडियो जहां पर हमने डिस्कस किया वेरी सिंपल और वेरी इजी स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी यूजिंग एमएसीडी इंडिकेटर। सो देखिए काफी अच्छा स्ट्रेटजी है, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्रेंड को डिपेंड नहीं करना है, ट्रेंड कोई भी हो सकता है, बट सेलिंग साइड पर अगर से फोकस करें तो बाइंग साइड से मैं पर्सनली खुद सजेस्ट करूंगा कि अगर सिर्फ आप शॉर्ट साइड के ट्रेड लेते हैं तो ज्यादा बेटर एक्यूरेसी या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहां पर रहेगा। सो करेंटली वी आर रनिंग द कूपन कोड CODE15 जिसे आप यूज कर सकते हैं ऑन ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स, चाहे टेलीग्राम चैनल है या फिर ऑल ऑफ द कोर्सेज, जहां पर काफी डीप में यही प्राइस एक्शन या मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को काफी डीप में डिस्कस किया गया है। सो सारी ही चीजों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड टेलीग्राम चैनल के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर
नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में है, उस पर एक मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल्स वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस तरह की वीडियोस आप नेक्स्ट वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई शुड क्रिएट मोर लर्निंग वीडियोस ऑफ दिस काइंड, सो जरूर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।